तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो इसी के साथ हम अपना आज का डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इसलिए खेती पर आधारित उद्योगों की इस देश में अधिक आवश्यकता है। देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना का इस देश में बड़ा भारी महत्व है और उसे इस बजट में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खेती के उद्योग आदि के लिए हमारे बजट में अधिक गुंजाइश की जरूरत होनी चाहिए। इससे हमारे देश के बेरोजगारों और किसानों को काफी लाभ होगा और हमारे कृषि उत्पादन में भी उन्नति होगी तथा इसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी रोजगार मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने काफी अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन खेती के उद्योगों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था करने और इसमें अधिक धन लगाने की अधिक आवश्यकता है। इस योजना में हमारी प्रधानमंत्री द्वारा जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम इस देश में चालू किया गया है, उससे हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का काफी हित हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पशुओं को खरीदने तथा आवास और दूसरी आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था की जाए। आज यह कार्यक्रम हमारे देश में बड़े जोर से और बड़ी जिम्मेदारी से लागू किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि इससे हमारे देश के गरीब लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा। पैरा, हमारे देश में मध्य प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में खनिज और वन देश में सबसे ज्यादा हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 20% खनिज उत्पादन है और 30% वन है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस तरह के उद्योगों और कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जाए। एक दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन फिर भी यह अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। यहाँ से 1000 टन कोयला प्रतिदिन देश भर में जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि कोयले की खानों के पास ताप बिजली घर बनाए जाए ताकि हमारे प्रदेश की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके और देश को सस्ते दामों पर बिजली मिल सके। पैरा महोदय, सिंचाई के लिए भी हमारे प्रदेश को अधिक धन दिया जाना चाहिए। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिंचाई का खर्च पिछले 1 साल में दोगुना हो गया है। इसका कारण चाहे योजना बनाने में कमी हो या चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में कमी हो, इसके कारणों का पता लगाकर आवश्यक उपाय
किए जाने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री राज्यों के मंत्रियों से विचार विमर्श करके इस व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करें। हमारे देश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शांति और व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो चलिए, ये हमारा पहला डिक्टेशन कंप्लीट हुआ। अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। ठीक है, चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसमें देश के लिए नई दिशा का निर्देश देने की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति का अभिभाषण देश को नई दिशा देने की दिशा में बहुत ही उचित कदम है। पहला है समाज का अत्यंत गरीब वर्ग, जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए पूरी कोशिश की गई है। दूसरा है महंगाई रोकने के लिए ठोस कदम का उठाना। और तीसरा है जनता पार्टी की पैदा की गई स्थितियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर शांति स्थापित करना। चौथा है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। पांचवा है किसानों की हालत सुधारने के लिए योजना बनाना। और छठा है नेहरू जी की विदेश नीति का अनुसरण। इन 6 भागों में राष्ट्रपति के अभिभाषण को बांट देंगे तो देखेंगे कि इससे अच्छा दिशा निर्देश और दिया ही नहीं जा सकता था। पैरा, मैं पहली बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज समाज का गरीब वर्ग, जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति काफी गिरी हुई है। आज आप उस गांव में जाएं जहां हरिजन और आदिवासी रहते हैं, तो उसकी आर्थिक दशा और उनका रहन सहन देखकर आप यह महसूस करेंगे कि यह तो आदमी के रहने के घर नहीं है, बल्कि पशु के रहने का घर है। हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विश्वसूत्री कार्यक्रम जो चला, उसके अंदर हम यह दावा तो नहीं करते कि हमारी सारी की सारी समस्याएं हल हो गईं, लेकिन उससे हमारे हरिजन और आदिवासी लोगों के अंदर यह भावना पैदा हुई कि आज की सरकार ही एक सरकार है जो उनकी दशा में सुधार ला सकती है और उनकी आर्थिक हालत में परिवर्तन ला सकती है। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव भी आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि विश्वसूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हरिजन और आदिवासी को कुछ जमीन दी गई थी, परंतु लोकदल तथा अन्य सरकार के जमाने में उनकी वह जमीन जो उनसे छीन ली गई थी, उनको फिर से उस पर बसाने की कोशिश की जाए। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हरिजन को सिर्फ जमीन देना ही
काफी नहीं है। उनको जमीन अवश्य दी जाए और इस काम को वह अपना मुख्य काम समझकर करे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने हाथ में ले और प्रत्येक इलाके में तहसील के स्तर पर एक स्कूल हरिजन बच्चों के पढ़ने के लिए बनाया जाए। जब तक हरिजन में शिक्षा नहीं आएगी तब तक उसके आर्थिक ढांचे में सुधार नहीं आ सकता। इन अल्फाज के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा दूसरा डिक्टेशन भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपने ये जो आने वाले डिक्टेशन है उसके कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है, संघर्ष। तो संघर्ष स का वृत्त घ में लगाएंगे, सावृत नीचे और सावृत ऊपर और बीच से काट देंगे तो क्या बन जाएगा, संघर्ष। संविधान सा का वृत्त व धामिला का आंकड़ा क्या बना, संविधान कमेटी। ठीक है, तो ये क ना कटा म और टी क्या बना, कमेटी। कांग्रेस का गामेरा का आंकड़ा और शा का वृत्त कांग्रेस। सूझबूझ, ठीक है, सूझबूझ के लिए लाइन काट दो, सूझ और बा से काट दो, सूझबूझ। जनवरी संक्षिप्त ज न और इसको वा में र को दुगना करके ई की मात्रा जनवरी। मानता हूं, मां ना का आंकड़ा मानता हूं की, मानता हूं की। सिद्धांत सा का वृत्त ध न त क्या बना, सिद्धांत। अदालत, ठीक है, तो यहाँ पर अ दा ल और त का आंकड़ा देंगे तो क्या बनेगा, ये अदालत। हालांकि हा ला को दुगना करके ई की मात्रा लगा दो तो क्या बनेगा, हालांकि। मूलभूत म ल भ और त का आंकड़ा मूलभूत। ठीक है, जा सकता है। ठीक, अगर यहाँ की आ जाता तो क्या कर सकते हैं अपन, डैश लगा देते तो जा सकता है कि, जा सकते हैं कि और जा सकती है कि। ठीक है, निश्चित, तो यहां पर क्या बनेगा, ये निश्चित रूप से, तो क्या बना ये, निश्चित रूप से। केंद्र, ठीक है, तो केंद्र में का को दुगना करके ना का आंकड़ा लगाएंगे तो केंद्र। केंद्रीय के लिए फिर क्या करेंगे, का को दुगना करके इसमें या लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, केंद्रीय। विचार, तो अपन विचार कैसे लिखते हैं, देखिए संक्षिप्त व च मेरा का आंकड़ा विचार, लेकिन ये क्या है, विचार। ठीक है, और धा मेरा का आंकड़ा क्या बना, विचारधारा। विभिन्न संक्षिप्त व भ लाइन कटा और न, विभिन्न। मंत्री, ये क्या बना, मंत्री। अब ये क्या है, मुख्य मंत्री, दो बार मां कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मुख्य मंत्री। ठीक है, व्यक्ति, ठीक है, तो यहां पर वह का लाइन काटो, क्या बना, व्यक्ति। अलग, आ का डैश और ये ल, अलग। ठीक है, उपलब्धि, तो है ना, तो ये क्या बना अभी, उपलब्ध। ठीक, ये क्या, उपलब्ध, और ये क्या, उपलब्धियां, तो यहाँ संक्षिप्त या करके क्या लगा दो, बिंदी, तो क्या बन जाएगा, ये उपलब्धियां। ठीक है, और ये क्या है, विश्वविद्यालय। ठीक है, ये क्या बना, विश्वविद्यालय। तो कैसे करेंगे अपन, यहां पर बना देंगे अपन व श द, ठीक, फिर ल और या, क्या बना, विश्वविद्यालय। ठीक है, प्राइमरी स्कूल, ये क्या है, प्राइमरी स्कूल, तो प मेरा का आंकड़ा फिर म र, प्राइमरी। श क मेला का आंकड़ा क्या बना, प्राइमरी स्कूल। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, वकील और ल, वकील। विशेष रूप से, क्या, निश्चित रूप से, विशेष रूप से, क्या बना, विशेष और से, क्या बना, विशेष रूप से। देश की जनता, देश की और ये जनता, देश की जनता। पूंजी संक्षिप्त प न जा और उसमें ई की मात्रा पूंजी। उत्पादन, ये उत्पादन। ठीक है, ये क्या है, मतभेद। है, हम क्या करेंगे, मत, ये भेद और ये द, मतभेद। ठीक, मैं चाहता हूं कि, मैं का सब चिन्ह,
चाहता हूं कि, ठीक है, क्या बना, मैं चाहता हूं कि। गंभीर, ये क्या है, गंभीर, अब ये क्या है, गंभीर, लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, ता आंकड़ा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गंभीरता, ठीक है। आश्चर्य, आ का डैश, सा का वृक्ष, च और यह क्या बना, आश्चर्य, ठीक है। स्पष्ट, स प, अब इसमें क्या लगा देंगे, इष्टा का चाप, तो क्या बन जाएगा ये, स्पष्ट, क्या किया हमने, स का वृक्ष, प और इसमें इष्टा का चाप, तो स्पष्ट, ठीक है। यही देखिए क्या है, मनवाया, म न वा और संक्षिप्त या, मनवाया, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, मनवाया, मनवाया के बाद में निमंत्रण, तो क्या करेंगे, न फिर मन को दुगना करके, माँ को दुगना करके, ना का आंकड़ा अंत में, निमंत्रण, ठीक है। उद्योग धंधे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये देखिए क्या बना, उद्योग, लाइन में क्या बना, उद्योग, फिर धाना और धे, उद्योग धंधे, ठीक है। ये क्या है, कल कारखाने, तो कल कारखाने के लिए कामेला का आंकड़ा, ठीक, ये क्या बना, कामेला का आंकड़ा और कारखाने, ठीक है। फिर ये ना, तो क्या बना ये, कारखाने, दुगना करेंगे कारखाने के लिए, मुनाफा, तो माना, ये फा, मुनाफा, एकदम इकट्ठा का सब चिन्ह रहेगा, ठीक है। प्रयत्न करना चाहिए, तो देखिए पामेरा का आंकड़ा यह, ठीक है, यह त और करना चाहिए, तो क्या बना, प्रयत्न करना चाहिए। ये क्या है, विदेशी, संक्षिप्त व द, शाखावृत और डैश, पर्याप्त, प मेरा का आंकड़ा या, वाक्य, आंख, ये आंख, या स्वर है तो एक छोटा सा गाढ़ा बिंदी टाइप में बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, आंख, आंकड़ा पूरा बनाएंगे, लेकिन नागरिक जब लिखेंगे क्या करेंगे, अधिकरण कर देंगे ना का, ठीक है। तो ये अधिकरण बनेगा, टीचर, मेरा का आंकड़ा टीचर, अर्थ, तो आ का डैश, र और क्या बनेंगे, था, तो क्या कहलाएगा, अर्थ, ठीक है, अर्थ हो गया। और ये क्या है, अंग्रेज, ठीक, और ये जो है अंग्रेज के बाद समझ कर, समझ कर, समझ कर, ठीक है। तो चलिए ये रहा हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, और जो हमने आपको संकेत बताए हैं इनके माध्यम से आप आने वाले डिक्टेशन की अच्छी तैयारी कीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।